हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और आप सबके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूं। आपने हाल ही में सुना होगा, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। तो आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, उसका पूरा प्रोसीजर है क्या। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि ये पूरा मुद्दा चर्चाओं में है क्यों, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह है कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसने लोकसभा के नियम नंबर 18 के अंतर्गत हाल ही में लोकसभा के स्पीकर जो कि ओम बिरला हैं, इनके खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव का नोटिस हाल ही में लोकसभा के महासचिव को दिया है। अब हम यहां पर जानेंगे कि भाई इस प्रस्ताव को लाने का कारण क्या है। देखो, ये प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए, जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है, वजह क्या है। तो विपक्षी दलों का ये मानना है कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये पक्षपात कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने से रोका, साथ ही साथ कुछ सांसदों को निलंबित भी किया और इस कारण से इन पर पक्षपात का आरोप लगा। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया और इस कारण से इनके खिलाफ ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। पर जानते हैं कि ये प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कैसे पारित होता है और क्या पारित होने की संभावना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर आगे देखें संवैधानिक प्रावधान। जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में आर्टिकल 93, 94, 95 और 96 ये आर्टिकल विशेष रूप से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित हैं। उसमें आर्टिकल जब हम 94 का क्लॉज सी पढ़ते हैं, वहां पे बताया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और अगर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उसे पारित कर दिया जाए तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। पर याद रखना, यहां तत्कालीन सदस्यों के बहुमत का मतलब होता है लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनसे। सपोज के लोकसभा में 543 मेंबर हैं और 3 पद किसी कारण से खाली चल रहे हैं, तो यहां उपस्थित सदस्य जो हैं वो है 540। तो 540 का जो बहुमत होगा वो तात्कालिक बहुमत कहलाएगा और इस बहुमत से उन्हें पद से हटाया जाएगा। अब बशर्ते खंड सी में एक और बात यहां पर लिखी गई है कि ये प्रस्ताव आप अचानक से नहीं ला सकते। इस प्रस्ताव को आप तभी लाओगे जब कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया गया हो, 14 दिन का यहाँ पे सूचना दी गई हो, तब जाके ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये शर्त होती है और ये शर्त आप जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में पढ़ते हैं तब भी ये शर्त लागू होती है कि 14 दिन का नोटिस आपको देना होता है। आर्टिकल 96 खंड 1 भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो जब तक ये प्रस्ताव लंबित होगा, विचाराधीन होगा, पेंडिंग में होगा, तब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते लोकसभा की। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे ये तब तक अध्यक्षता नहीं करेंगे जब तक ये प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन होगा, पेंडिंग में होगा। ये बात आर्टिकल 96 खंड 1 तय करता है। और अगर उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है तो उपाध्यक्ष भी तब तक अध्यक्षता नहीं कर सकता जब तक कि मामला विचाराधीन है, पेंडिंग में है। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। फिर यहां पर देखें, हम कॉन्स्टिट्यूशन का ये फोटो भी यहां पर लगा हुआ है, पर हम प्रमुख मुद्दों की ओर चलते हैं। देखें, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध पद से हटाने का पूरा प्रोसेस देखें। संवैधानिक आधार, यह प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 94 के तहत संचालित होगी। अग्रिम नोटिस, तो प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पहले लाना जरूरी होगा। अध्यक्षता पर रोक, तो प्रस्ताव विचाराधीन है तो अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता तब तक नहीं करेगा जब तक वो पेंडिंग में है। कार्यवाही में भागीदारी, अध्यक्ष को सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार यहां बना रहेगा। माने जब अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो बोल सकेंगे, कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे, यहां तक कि वोट भी कर सकेंगे। याद रखें, देखो, जनरली जब कोई बिल लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर वोट नहीं देता, लेकिन हाँ, उस विधेयक पे जब मत बराबर हो जाए तो वो निर्णायक मत दे सकते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो वोट देंगे, वो वोट देंगे। लेकिन अगर यहां मत बराबर हो गए, हटाने वाले प्रस्ताव पे मत बराबर हो गए, तो वो निर्णायक मत नहीं देंगे। मानी यहां स्थिति जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। जनरली क्या होता है, बिल पर वोटिंग नहीं करते, पर बिल पे अगर वोटिंग बराबर हो जाए तो निर्णायक मत देते हैं। पर उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर जब वोटिंग होगी तो वो वोट देंगे, क्योंकि वो सांसद भी तो हैं। लेकिन जब मत बराबर हो जाएंगे तो वहां पे वोट नहीं देंगे हटाने वाली स्थिति में। आवश्यक बहुमत, उन्हें हटाने के कुल सदस्य संख्या की बहुमत की आवश्यकता है, जो उपस्थित मेंबर है उनका। पद त्याग, प्रस्ताव पारित होते ही अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा और उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है अध्यक्ष को पद से हटाने का।
ऐतिहासिक तथ्य भी कुछ देखें। लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा को अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनना होता है, माने एक अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, माने बने, आगे चल के बने। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश के इंदौर से लोकसभा सांसद थी और भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष रही। ये 2014 से 2019 तक भारत की लोकसभा अध्यक्ष रही थी। अब तक लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 3 बार लाया जा चुका है। महत्वपूर्ण चीज याद रखें, इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 3 बार आया है। 1954 में तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी को ही हटाने के लिए लाया गया था। 1966 में और 1987 में भी प्रस्ताव आ चुका है, पर एक खास बात यह है कि आज तक ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। क्या इस बार होगा? तो अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या तो सत्ता पक्ष के खेमे में हमें दिखाई देती है और विपक्ष ये प्रस्ताव लाया है, तो जाहिर है इसका पास होना मुश्किल होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे हमें इसकी जानकारी मिलेगी। चले, तो आप सबको अब जल्दी से बता दूं, विनर्स सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, विनर्स के साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ कोई भी कोर्स लेने के लिए इस एप्लीकेशन को, बुक के लिए इस एप्लीकेशन को, इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क करिएगा, या विनर्स का हेड ऑफिस आपके लिए खुला हुआ है। तो सेशन और जानकारी कैसी लगी आप लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के साथ मैं आपसे मुखातिब होता रहूंगा। मैं लखन संकेत विदा लूंगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।